उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नाही पहिला आहे ना, तुम्ही सगळ्या जणांनी माझा हसरा चेहरा जरा उद्धव आणि आदित्य ठाकरेकडे पाठवा. अरे उद्धव. अगर आप देखें इतिहास गवाह, और मेरे काफी रील भी वायरल हो रहे हैं कि हम दैत्यों को और देवताओं को कैसे पहचानते हैं. जो महिलाओं की इज्जत उतारते हैं वो उसी श्रेणी के होते हैं, दैत्य ही होते हैं. और जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, आज हमें अगर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन चाहे दिया हो, चाहे टॉयलेट्स दिए हो, चाहे अनाज दिया हो, चाहे गैस सिलेंडर्स दिया हो, तो उससे पता चलता है कि कौन देवता है और कौन दैत्य है. तो दैत्यों का वही हुआ जो होता है हमेशा, उनकी हार हुई. और आप देख लीजिए महाभारत में तो एक ही क्लैन था, एक ही भाई थे, सब एक ही परिवार था, लेकिन फिर भी फर्क कितना था. जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनको जो है इस तरह से सरेआम जो है मेरा घर तोड़ा गया, गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा था. 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की अयोध्या सीट ने बाबा योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा झटका दिया था. बीजेपी की बहुत बड़ी हार मानी जा रही थी, लेकिन बाबा ने यूपी की उपचुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ऐसा कमाल किया कि बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 288 सीटों में महायुति 230 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है. वहीं महाविकास अघाड़ी 46 सीटों पर सिमट कर रह गई है. इस जीत के पीछे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह के बयान दिए हैं उससे ध्रुवीकरण हुआ है. अब शरद पवार ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं. दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के दौरान महायुति के प्रचार अभियान में दो नारों बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है की खूब चर्चा रही. बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की इस प्रचंड जीत के पीछे इन दोनों नारों का बड़ा योगदान माना जा रहा है. पहला नारा जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, तो वहीं दूसरा नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था. पता नहीं मेरे किन बातों को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे मुझ पर लाल पीले हुए जा रहे हैं. मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वयोवृद्ध नेता हैं. हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस उम्र में उनको सच बोलने की आदत भी डालनी चाहिए. खड़गे जी, आप जिस बात को लेकर के मुझ पर लाल पीले हो रहे हैं, मुझ पे लाल पीला मत होइए. कम से कम मुझे धन्यवाद तो दे दीजिए कि मैंने एक सच्चाई सबके सामने रखी है. खड़गे जी का जो गांव रहा है वह बारावती गांव, ये हैदराबाद रियासत, हैदराबाद निजाम के रियासत का हिस्सा था. जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तब हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने खड़गे जी के गांव को भी, वहां पे लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हैदराबाद निजाम के रजाकारों के द्वारा किया गया था. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तब पत्र लिखा था वहां के हिंदुओं के लिए, वहां के दलितों के लिए, कि जिन लोगों पे अत्याचार हो रहा है वे लोग वहां से छोड़ करके सुरक्षित महाराष्ट्र की तरफ आ जाएं. और दुर्भाग्य से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार के सदस्य, उनकी माता जी, उनकी बहन, उनकी चाची और परिवार के कई सदस्यों को भी निजाम के रजाकारों ने जला करके मार डाला था. पूरे गांव को जला के मार डाला था. बहनों और भाइयों, निजाम पर लाल पीला होने की बजाय ये निजाम का इतना दुस्साहस क्यों बढ़ा था?
आपकी गणपति की शोभा यात्रा पर पथराव कैसे होता है? रामनवमी के जुलूसों पर पथराव कहां होता है? और 1947 में देश के अंदर काटे गए लाखों हिंदू क्यों कटे थे? बहन और भाइयों, क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे। जाति के नाम पर बटे थे इसलिए कटे थे। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। साथियों, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। वहीं पीएम मोदी के एक है सेफ है के नारे ने काम किया है और लोगों को एकजुट करते हुए बीजेपी गठबंधन का वफादार बना दिया। वहीं विदर्भ का भी ध्यान रखा गया। इस चुनाव में महायुति ने विदर्भ का खास ध्यान रखा है। महायुति ने न केवल यहाँ पर अपनी स्थिति को सुधारा, बल्कि यहाँ के लोगों में विश्वास भरा कि वह किसानों के साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी गठबंधन की तरफ से सबसे ज्यादा प्रचार देवेंद्र फडणवीस ने किया है। केंद्रीय नेताओं को पीछे रखकर लोकल वोट साधने के लिए लोकल नेता की रणनीति काम आई और उसका फायदा वोटों के रूप में दिखाई दिया है। संघ और बीजेपी भी साथ नजर आए। बीच में ऐसा लग रहा था कि संघ और बीजेपी के बीच कुछ मतभेद है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के लिए संघ और बीजेपी ने एक साथ मिलकर काम किया। संघ के स्वयं सेवक भाजपा का संदेश देकर हर दरवाजे पर आए, जिससे लोगों के मन में बीजेपी गठबंधन के प्रति विश्वास पनपा। वहीं विपक्ष के पास मुद्दों की कमी भी थी, जिसकी वजह से बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को इसका फायदा हुआ। यानी कि योगी और मोदी की इस जोड़ी ने महाराष्ट्र में जीत हासिल करवाई है। महायुति की जो प्लानिंग थी जमीनी स्तर पर काम करने की, वो भी फायदेमंद साबित हुई है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर